गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका प्रिय दोस्त आसिफ कुमार। आज मैं आप लोगों को डिस्काउंट का क्लास 4 लेकर आया हूँ, जिसमें कि आपको अंकित मूल्य निकालने पर आधारित प्रश्न दिया गया और ये आपको क्वेश्चन नंबर 1। देखिए मेरे प्रिय दोस्त, बोला गया एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में एक जूता कंपनी ने 20% की छूट की घोषणा की। 20% छूट की घोषणा की। तो छूट का घोषणा कब होता है जी? जब मेरा अंकित मूल्य दिया हुआ रहता है। तो मान लिया कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है और मुझे 20% का डिस्काउंट दिया है। तो इस वस्तु को बेचा गया कितना रुपये में जी? 80 रुपये में। तो 100 में से 20 सीधा घटा देंगे तो आपको विक्रय मूल्य निकल जाएगा। उसके बाद आपको बोला गया यदि छूट प्राप्त कीमत 800 रुपया है, मतलब कि छूट जो 20% दिया ना, उसके बाद ही 800 रुपये में क्या किया? खरीद लिया। तो दुकानदार के लिए ये मेरा जो 800 रुपया होगा दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य, लेकिन जो ग्राहक खरीदेगा उसके लिए तो क्रय मूल्य हो गया जी। तो अब देखिए विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। अब आपको निकालना है अंकित मूल्य क्या है। तो अंकित मूल्य कितना माने थे जी? 100 रुपया। तो गुना सीधा 100 कर देंगे। तो यहां से आपको अंकित मूल्य निकल जाएगा। तो देखिए 80 से 80 गया, बच गया आपका 1000 रुपया अंकित मूल्य हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप फैक्टर मेथड से बनाना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए। सेकेंड मेथड से भी बता देते हैं। सेम मेथड होता है सेकेंड मेथड। इसमें आपको बोला गया 20% का छूट, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट ध्यान में रखना कि 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है जी? 1/5 होता है। तो ये जो नीचे वाला आपको दिया हुआ रहता है ये आपको अंकित मूल्य दिया हुआ रहता है, और ऊपर वाला जो भी दिया गया आपको डिस्काउंट और ये आपको अंकित मूल्य। देखिए 5 रुपया अंकित मूल्य था, लेकिन 1 रुपया की छूट पर बेच दिया। तो बेचा है कितना रुपया में जी? 4 रुपया में बेचा। तो यहाँ पे ऐसे बेच रहा था 800 रुपया में, ऐसे बेच रहा है यहाँ पे 4 रुपया में। तो अंकित मूल्य निकालना है तो 5 से गुना। यहाँ से भी आपको अंकित मूल्य निकल जाएगा। 4 से काटिएगा तो ये 20 बार में कटेगा और अंकित मूल्य आपका आ गया 1000 रुपये। यहाँ से भी दोनों देखिए मेथड सेम है। फैक्टर मेथड में होता है कि आपको कोई भी कैलकुलेशन आसानी से होता है और आसानी तरीके से कट भी जाता है, और इसमें होता है कि हल्का प्रोसेस वही है लेकिन हल्का सा आपको लॉन्ग जाना पड़ता है और कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोर्ड पे दिया गया, वो भी क्वेश्चन सेम ही है। बोला गया यदि बिजली के बिल पर 21% की छूट दी जाती है। अब छूट कितना रुपये का दिया गया जी? 21 रुपये का। 21%। तो मान लीजिए कोई भी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया होता है। 21% का छूट देगा तो डिस्काउंट आपको दे दिया है 21% का। अब वो भाई बेचेगा ये, तो उसको भुगतान कितना रुपया करना पड़ेगा? तो 100 में से 21 रुपया को घटाना पड़ता है, तो आपको 79 रुपया में वो सेलिंग करेगा। उसके बाद आपको बोल रहा है कि वास्तविक बिल की राशि कितनी। तो भाई दिया था कितना रुपया का भुगतान किया? तो 1817 रुपये का भुगतान किया, लेकिन यहाँ पे कितना रुपये कर रहा है जी भुगतान? 79 रुपये का कर रहा है। तो भुगतान का तुलना भुगतान से, तो 1817 रुपये का तुलना 79 से आपका हो जाएगा। और बोल रहा है वास्तविक मूल्य क्या थी? तो पहले वाला मूल्य आपको कितना रुपया था जी? 100 रुपया था, गुना आपको 100 रुपया कर देंगे। यहीं से आपको अंकित मूल्य निकल जाएगा। अब देखिए 79 से काटिएगा, ये 2 और 3 23 बार में कट जाएंगे। तो 23 गुना 100 कीजिएगा तो आपका जो अंकित मूल्य हो जाएगा 2300 रुपया। ये अब बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।
देखिए बोला गया था यदि किसी बिजली के बिल पर 21% की छूट दी जाती है, तो मान लीजिए कोई वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया दिया गया है जी, और बोला कि 21% का छूट, तो डिस्काउंट आपको 21 रुपया दिया गया। तो बोल रहा तब तब भी 1817 रुपये का भुगतान होना बाकी रह जाता है। जब 21% का छूट देगा तो मुझे देना पड़ेगा कितना रुपये का जी, 79 रुपये मुझे देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भुगतान कितना कर रहा है, 1817 रुपया। तो भुगतान कर रहा है यहाँ पर 1817 रुपया और भुगतान कर रहा है यहाँ पर 79 रुपया। तो 1817 का तुलना 79 से। और बोल रहा पहला क्या था, पहला कितना था जी पहला मेरा बिजली का बिल 100 रुपये था ना, तो गुणा 100 से कर दिए, वही आपको निकालने के लिए बोल रहा था। और 79 से इसको काटे तो ये आपको 23 बार में कट गया, 23 गुना 100 किए तो आपको 2300 आंसर आ गई। और आपको क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे बता रहा है। और ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे, देखिए ये भी वही आपको सेम प्रोसेस का क्वेश्चन है। बोला गया था किसी रेडियो पर 15% की छूट देने के पश्चात, तो 15%, तो इसको देखिए 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भाई, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू बोलेगा तो 3/20 हो जाएगा, जिसमें आपको 3 रुपये का छूट मिल रहा है जी, और 20 रुपया आपको जो है अंकित मूल्य हो गया। अंकित मूल्य इतना रुपया हो गया। तो आपको यदि एसपी निकालना है तो एसपी क्या होगा जी, 20 रुपया में से 3 रुपया को घटा दिए तो मेरा ये विक्रय मूल्य निकल गया 17 रुपया। उसके बाद देखिए आपको बोला गया उसकी बिक्री मूल्य 255 रुपया है, यहाँ पर बिक्री मूल्य आपको 255 रुपया दिया गया है और यहाँ पर बिक्री मूल्य आपको 17 रुपया दिया गया। तो बिक्री मूल्य का तुलना बिक्री मूल्य से हो जाएगा। उसके बाद आपको बोला उसकी अंकित कीमत क्या है, तो अंकित कीमत कितना रुपया था जी, अंकित कीमत मेरा 20 रुपया था, तो गुना कर देंगे 20 रुपया, यही आपका अंकित कीमत निकल जाएगा। कहने का मतलब एमपी निकल जाएगा। 17 से काटिएगा, 17 एकम 17, 17 पचे 85, फिर 15 गुना 20 कीजिएगा तो आपको 300 रुपया आपका ये अंकित कीमत निकल गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4, ये बिल्कुल आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। और ये आपको क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी देखिए आपको दिया गया किसी वस्तु को 20% और 12%। जब भी मुझे कहीं पर भी या कोई भी क्वेश्चन में परसेंट दिखाई पड़े तो उसका सीधा मुझे फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के सॉल्यूशन कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आपको बोला गया था 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना जी, 1/5। उसके बाद बोला गया 12%, तो 12% का, अब देखिए 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा जी, तो 12/100 करने का मतलब 3/25 हो जाएगा आपको, यही ना होगा जी। उसके बाद बोला गया अब कितना रुपये में बेचा गया, छूट के बाद 528 रुपये में बेचा गया। अब कितना रुपये में बेचा गया जी, 528 रुपये में बेचा गया। लेकिन देख रहे हैं अब यहाँ पर मेरा अंकित मूल्य जो है 5 रुपया है और यहाँ पे डिस्काउंट आपको 1 रुपया का दे रहा है, फिर यहाँ पे डिस्काउंट आपको 3 रुपया का दे रहा है और अंकित मूल्य आपको हो गया, अंकित मूल्य आपको 25 रुपया। तो देखिए विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य निकालना है तो 5 में से 1 घटा देंगे तो 4, और यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना है तो 25 में से 3 घटा देंगे तो आपको 22 रुपये चला आएगा। अब देखिए विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, लेकिन मुझे बेचा गया था कितना रुपया में जी, 528 रुपये में बेचा गया था। और पूछ रहा है क्या, अंकित मूल्य निकालने के लिए, तो अंक जिसको निकालने के लिए बोलेगा उसको हम हमेशा ऊपर में रखते हैं। तो पहले देखिए अंकित मूल्य कितना रुपया है, 25 रुपया, लेकिन बेचा था कितना रुपये में, 22 रुपये में। उसके बाद फिर
यहाँ पे आपको अंकित मूल्य कितना रुपया है जी, 5 रुपया, लेकिन बेचा था कितना रुपये में, 4 रुपये में। आप देखिए यहाँ से इसको काटिएगा तो 22 से ही कटेगा, 22 दूना 44 हो जाएगा, फिर बचेगा कितना 88, तो 22 चौक 88, और 4 से काटिएगा तो ये आपको 6 चला आएगा। अब देखिए 25 गुना 6 कीजिएगा तो 150 आएगा, 150 गुना फिर 5 कीजिएगा तो आपको 750 रुपये चला आएगा। यही आपका अंकित मूल्य चला आएगा। यह बिल्कुल अच्छी तरीका से और इजी में समझ गए होंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहे हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पे दिया गया, और इसमें भी देखिए मुझे परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है, तो उसका सीधा हम क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका 3/20 होता है, और आपको 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका 1/10 होता है। कहने का मतलब 1 रुपये छूट दिया तो 10 रुपये उसका अंकित मूल्य है। यहाँ पे 3 रुपये छूट दिया तो अंकित मूल्य 20 रुपया हो गया। उसके बाद देखिए आपको बोला गया कि क्रमिक छूट के बाद इतना रुपया में बेचा गया, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। अब मुझे देखिए डायरेक्ट यदि अब मुझे बनाना है तो विक्रय मूल्य 642 रुपया 60 पैसा देखिए जी दिया गया। अब विक्रय मूल्य यहाँ पर मेरा अंकित मूल्य है, तो मुझे निकालने के लिए क्या बोला, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य को ऊपर रख दिए। और विक्रय मूल्य कितना रुपया होगा जी, 20 रुपया में से 3 रुपया को घटाएंगे तो मेरा 17 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। उसके बाद फिर एक बार ना डिस्काउंट दिया था, अब कितना रुपया, 10 रुपया उसका अंकित मूल्य था, लेकिन 1 रुपया को छूट दिया था, तो बेचा है कितना रुपये में, 9 रुपया में, लेकिन अंकित मूल्य बोला निकालने के लिए, तो 10 उससे ऊपर में गुना और नीचे में 9 से भागा। अब देखिए पॉइंट के मतलब 1 जीरो और पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 2 जीरो बैठा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब देखिए 17 से कट रहा है, 17 3 51 हो गया, बच गया 3 और 2 17 एकम 17, फिर 17 और 36 से बच गया कितना जी 0। अब फिर देखिए 9 से ही कट रहा है, सॉरी लग रहा है काटने में कहीं पे गलती हो गया। आपको दिया गया था 642.60 बटा 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो मेरा कट गया। अब 17 से काटिएगा, 17 3 51 हो गया। देखिए 17 से सीधा उसमें भागा दे लेते हैं भाई, 17 3 51 हो गया, बच गया कितना जी 3 1 2 17 7 19 से हो जाएगा। आपको फिर बच गया कितना 3 और 1 6 17 और 36 से, मतलब कि 778 बार में ये आपको कट जाएगी। इतना बार में देखिए जी आपको कट गया, लेकिन एगो ये जीरो था तो एगो जीरो ये लगा जाएगा। अब 9 से फिर कट रहा है, 9 चौका 36 और 9 दूना 18 1 जीरो। अब इतना गुना यदि इतना करते हैं तो आपको प्राप्त हो जाता है 420 गुना 2 करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 840 रुपया। यही आपको वस्तु का अंकित मूल्य हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपको लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपको लास्ट